Pranam everyone. Direction 39 to 44 question. In each of the following questions, there are three words which are related in some way. The relationship in each case is indicated by one of the four alternatives A, B, C and D given below. The alternatives which B states the relationship is your answer. This is based on Venn diagram. ये जो टॉपिक है बेटा आपका Venn diagram बेस्ड है. इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बी सी डी और इसी पे क्वेश्चन 39 टू 44 पूछे गए हैं. तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, P इंक्लूड्स पार्ट ऑफ Q. P इंक्लूड्स पार्ट ऑफ Q. इट मींस P ने इंक्लूड किया है कुछ पार्ट किसका, Q का, एंड पार्ट ऑफ R और कुछ पार्ट R का. बट Q एंड R आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. लेकिन जो Q और R हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं. तो यहाँ पर जो इनका वेन डायग्राम बनेगा, मैं केवल इस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, इस ऑप्शन का जो वेन डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये P आ गया बेटा, ये Q और ये हो गया आपका R. अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए आपका डायग्राम ड्रॉ करवाता है कुछ इस वे में. क्लियर है? अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, देखिए पहले मैं ए ड्रॉ कर देता हूं यहां पर इस तरह से, P Q एंड R. क्वेश्चन में कहा था ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन में कहा था P इंक्लूड्स पार्ट ऑफ Q, नॉट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ Q, मतलब कि कुछ पार्ट. तो ये आ गया. उसके बाद यहाँ पर पार्ट ऑफ R, P इंक्लूड्स पार्ट ऑफ R, तो ये वाला पार्ट आ गया. उसके बाद क्वेश्चन में कहा था बट Q एंड R इंडिपेंडेंट. Q और R क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे से मिलते हुए नहीं होने चाहिए. तो एक दूसरे से कहाँ मिल रहे हैं, ये डायग्राम बनेगा. अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनाएगा. P इंक्लूड्स Q एंड पार्ट ऑफ R. P इंक्लूड्स Q, P ने इंक्लूड किया है, P इंक्लूड्स Q ये डायग्राम बनेगा. P इंक्लूड्स Q, P ने इंक्लूड किया किसको, Q को. तो P आ गया बेटा, ये Q आ गया, ये P इंक्लूड्स Q एंड P इंक्लूड्स पार्ट ऑफ Q में बस यही अंतर है बेटा. अगर कहेगा P इंक्लूड्स पार्ट ऑफ Q तो आपने ये वाला ड्रॉ करना है, और कहे कि P इंक्लूड्स Q तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है. उसके बाद कहते हैं P इंक्लूड्स Q एंड पार्ट ऑफ R और कुछ पार्ट R का. Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, लेकिन Q R से इंडिपेंडेंट होगा. इट मींस ये डायग्राम आपका बनेगा, ये इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा. ये आपका डायग्राम बनेगा P Q R, ये डायग्राम बनेगा. P इंक्लूड्स Q, P ने इंक्लूड किया किसको, Q को. उसके बाद का पार्ट ऑफ R और कुछ पार्ट R का. तो देखिए ये वाला पार्ट आ गया ना Q में, P में, ठीक है. उसके बाद कहते हैं बट Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, लेकिन जो Q है वो R से इंडिपेंडेंट है. तो देखिए दोनों एक दूसरे से अलग है. उसके बाद ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं बेटा. P Q एंड R इंक्लूड्स पार्ट ऑफ वन अनदर. P Q R का जो पार्ट है वो एक दूसरे से मिला हुआ होना चाहिए. इट मींस ये वाला पार्ट. तो वेन डायग्राम बनेगा इनका कुछ ऐसा, P Q एंड R इंक्लूड्स पार्ट, मतलब कि P का Q में, Q का R में, P Q R का इंटरसेक्ट आपस में होना चाहिए. तो ये वाला आपका परफेक्ट डायग्राम बनेगा, ये वाला परफेक्ट आपका डायग्राम बनेगा. तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका डायग्राम ड्रॉ करवाएगा. एंड ऑप्शन नंबर डी, इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में P इंक्लूड्स बोथ Q एंड R. P ने इंक्लूड किया है Q एंड R को, तो इसका जो डायग्राम बनेगा परफेक्ट वो ये बन जाएगा. P ये हो गया आपका P, Q एंड R, ये आ जाएगा Q एंड ये आ जाएगा R. अब देखिए बेटा यहां पर इंडिपेंडेंट की बात नहीं की, तो आपका ये डायग्राम भी बन सकता है इसमें. ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. ये वाला डायग्राम भी बन सकता है और आपका ये वाला डायग्राम भी बन सकता है.
ये दोनों ही आपके डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में बन सकते हैं। ये दोनों ही डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर डी में बन सकते हैं। क्लियर है सभी को? ये तो बनेंगे आपके डायग्राम्स, मींस ये हो गया आपके ऑप्शंस। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। ऑल ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूं मैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पर कहते हैं व्हीट लोफ एंड बार्ले। व्हीट लोफ एंड बार्ले का डायग्राम क्या बनेगा? तो यहां पर होगा बेटा, ये देखिए, अब पी क्यू आर हमें नहीं पता कौन सा है। जरूरी नहीं है कि बेटा पी यही हो, जरूरी नहीं है क्यू ये हो, जरूरी नहीं है आर ये हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये बना दिया हमने डायग्राम। अब हम इसको सोल्व कैसे करें? पी किसको रखे, क्यू किसको रखे, आर किसको रखें? तो देखिए हम रखते हैं पी रखते हैं इसे, ये हो गया व्हीट, ये हो गया लोफ क्यू, और ये हो गया आर, ये हो गया बार्ले आर। तो पी क्यू आर। देखिए व्हीट होता है गेहूं, गेहूं के कुछ ये वाला जो पार्ट है, गेहूं का जो कुछ पार्ट है वो क्या बनता है? जो रोटी होती है वो बनती है। गेहूं से और भी काफी चीजें बनती हैं, जरूरी नहीं केवल रोटी बनती है। लोफ इट मींस रोटी। जौ की भी रोटी बनती है, ये वाला पार्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जौ से और भी कुछ सामान बनते हैं। और क्यू इट मींस लोफ की अगर बात की गई है, तो ये जो लोफ है, रोटी है, ये किसी और भी चीज की हो सकती है, चावल की हो सकती है, मक्के की हो सकती है, बाजरे की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा। हमने क्या रखा? क्यू को मिडल में रखा, व्हीट को अलग रखा और बार्ले को अलग रखा। गेहूं अलग होता है, जो अलग होता है, ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो ये बनेगा पी इंक्लूड्स पार्ट ऑफ क्यू। इट मींस ये हमने माना है, क्या माना है हमने? पी माना है बेटा, ये हमने ये पी माना है, ये आपका पी होगा बेटा, ये पी होगा, ये क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा आर। ये तो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था ऊपर। अब हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। पी इट मींस ये लोफ, लोफ है ये। तो पी ने इंक्लूड किया कुछ पार्ट आर का, कुछ पार्ट क्यू का। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है सिंगर, राइटर एंड एक्टर। कुछ सिंगर राइटर होते हैं, कुछ राइटर एक्टर होते हैं, कुछ सिंगर राइटर एक्टर तीनों ही होते हैं। तो इसका बनेगा ये परफेक्ट, ये बन जाएगा। और ये हमने डायग्राम बनाया था ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कहते हैं सोल्जर आर्मी, उसके बाद कहते हैं सोल्जर आर्मी एंड इंजीनियर। सोल्जर आर्मी इंजीनियर का डायग्राम क्या बनेगा बेटा? सोल्जर सिपाही, सैनिक, आर्मी, आर्मी में सैनिक होते हैं, एयरफोर्स में भी सैनिक होते हैं, नेवी में भी सैनिक होते हैं, हर जगह सैनिक होते हैं। तो जरूरी नहीं कि मैं ये जो देखो आप क्या बनाएंगे, सोल्जर आर्मी, ये गलत है, ये गलत है बेटा बिल्कुल भी। आर्मी, सोल्जर एंड इंजीनियर, ये बन सकता है, ये आपका आंसर बन सकता है। मींस यहां पे आपको ऑप्शन नंबर ए क्लिक करना पड़ेगा। ये बना दिया हमने आर्मी का पार्ट, ये बना दिया हमने सोल्जर का पार्ट, और ये बना दिया हमने इंजीनियर का पार्ट। ये आर्मी में भी इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर बाहर भी होते हैं। आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, कुछ एयरफोर्स नेवी में भी होते हैं, सोल्जर्स ही तो होते हैं वो भी। तो सारे के सारे हम आर्मी के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? इसका जो परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 42 वुड, स्टील, फर्नीचर। वुड है, स्टील है, वुड और स्टील आपस में तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इट मींस फर्नीचर ये आ जाएगा, कुछ फर्नीचर स्टील का होता है ये आ जाएगा, और जो कुछ फर्नीचर है वो वुड का होता है, वुडन का होता है, वो ये आ जाएगा। कुछ आयरन वगैरह का और कुछ और भी होता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो भी ए बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका भी। क्लियर है? उसके बाद है
टीचर, राइटर एंड म्यूजिशियन, सेम ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 की तरह, टीचर, राइटर एंड म्यूजिशियन, ये बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन, लास्ट क्वेश्चन 44। टाइगर, एलिफेंट एंड क्वाड्रम्ट, क्या होते हैं क्वाड्रम्ट? जिनके 4 लेग्स होती हैं। तो देखिए यहां पर जो बनेगा वो आपका बन जाएगा ये वाला पार्ट, ये क्वाड्रम्ट हो गया, ये हो गया टाइगर एंड ये हो गया एलिफेंट। तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। पी इंक्लूड्स, ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया और ये आपका आर हो गया। पी इंक्लूड्स बोथ क्यू एंड आर। अब इंटरसेक्ट करे ना करे वो नहीं कहा इसमें, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एलिफेंट अलग होते टाइगर अलग होते। तो ये था आपका वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बेटा, जो आपके लास्ट एनटीसी में आया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।